बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको जो है इस फ़्रॉक के कटिंग दिखाऊंगी, किस तरह से मैंने इसको बनाया है। सोशल मीडिया पे मेरे दूसरे अकाउंट से तो वहाँ पे इस वाले फ़्रॉक की जो है वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल गई है, तो उस पर मुझे कमेंट्स आए कि आप जो है इसकी कटिंग दिखाएं, किस तरह से आपने की है। ये जो पॉकेट मैंने डाले हैं तो ये मैंने किस तरह से डाले हैं। ये जो पट्टी है दूसरे एक डिज़ाइन में उस पे भी मैंने गले पे जो है इस तरह से सिलाइयाँ की थी, तो वहाँ पे भी मुझे एक कमेंट आया था उस पर कि ये वाला भी आप बनाना सिखाएं कि किस तरह से बनाया है आपने। और ये वाले ये यहाँ पे जो मैंने फ्लावर्स ये लगाए हैं टसल्स, तो ये मैंने किस तरह से लगाए हैं। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें जो है आपको कवर करके दिखाती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है इसमें हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएंगे। कोशिश मेरी यही होगी कि आसान तरीके से आप लोगों को समझाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जो है रफ़ तरीके से समझाना सिखाती हूँ, क्योंकि ये वाला डिज़ाइन मुझे अभी किसी ने बोला नहीं है बनाने के लिए, तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए रफ़ जो कपड़ा है उस पर आपको कटिंग करके दिखाती हूँ, आपको समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को जो है वो समझ में आ जाए। जी, तो पहले मैं आप लोगों को फ़्रॉक की कटिंग मैंने किस तरह से की थी वो मैं आप लोगों को तरीका बताती हूँ। तो ये कपड़ा है सीधा उल्टा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कटिंग में आप लोगों को भी पता होगा। तो चौड़ाई नीचे से जो आप उसकी जो है चौड़ाई जितनी रखना चाहते हैं फ़्रॉक की, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रखिएगा, वो आपको अंदाज़ा खुद लगाना पड़ेगा। लेंथ भी जितनी होगी फ़्रॉक की आप उतनी ही रखेंगे, ठीक है। मैं अंदाज़े से इतनी जो है इसकी फ़्रॉक की जो है घेर की रख रही हूँ। फ़्रॉक नहीं है, सॉरी, एयरलाइन स्टाइल में फ़्रॉक ही है, लेकिन ये एयरलाइन स्टाइल में। तो इसकी कटिंग कर लूँगी। अब इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड करके रखा है, एक साइड होगा, ठीक है। अब ऊपर से जो कटिंग करते हैं गले के लिए निशान लगाएंगे, उसके बाद जो है शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे, जिस तरह से हम लगाते हैं शर्ट्स में, फ्रॉक्स में, जिस तरह से नॉर्मली होता है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से इस तरह से मैंने कटिंग कर ली, ठीक है। जितने ये स्लीव्स के मिसाल तौर इतनी फिटिंग है, तो आधा इंच जो है सिलाई के लिए डालना है। फिर उसको जो है जी, तो ये देखिए, ये वाला जो सिलाई वाला निशान है वहाँ से लेके नीचे तक जो ये हमने रखा है, जितनी चौड़ाई है, इस तरह से सीधा रखेंगे इसको, ठीक है। इस तरह से अब इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे नॉर्मली फ़्रॉक्स में हम फिटिंग रखते हैं, एयर लाइन भी बनाते हैं, तो फिटिंग रख के फिर इस तरह से कटिंग करते हैं, उस तरह से नहीं करनी, इस तरह से सीधी करनी है। तो मैंने इस तरह से की है, तो ये देखिए इसकी लुक जो है इस तरह से आएगी। ऊपर से ही ये खुला खुला सा होगा, इस स्टाइल में होगा। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि पॉकेट मैंने किस तरह से डाले थे इसमें। जी, तो पॉकेट इस तरह से डलेगी कि फ़िटिंग के लिए जितना सिलाई हम लगाएंगे, तो वहाँ पे मैंने इस तरह से जो है वो निशान लगाया था अंदाज़े के लिए, यहाँ से भी और इस साइड से भी, दोनों साइड से हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, ठीक है। जितना नीचे तक आप पॉकेट रखना चाहते हैं उस पर भी आप निशान लगा देंगे सीधा, इस तरह से दोनों साइडों पर सेम करते जाना है, ठीक है। फ़िटिंग करने से पहले ये पॉकेट्स लगाने हैं। तो ये देखें, ये मैंने पॉकेट यहाँ पे इस तरह से कपड़ा कट कर लिया है। इस तरह से चौरस में कपड़ा कट करना है, ऊपर से थोड़ा सा डालना है। अगर जिस तरह से मैंने पट्टी लगाई थी, अगर उस तरह से आप लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि इस तरह से फिर पट्टी को उल्टी साइड पे रख के सीधी साइड पे हम इस तरह से मोड़ेंगे, तो ये वाला जो कपड़ा है उसके अंदर चला जाएगा, ऊपर से जो है वो पट्टी शो होगी, ठीक है। अब पहले अगर पट्टी लगाना चाहते हैं तो पहले आपको पट्टी लगानी होगी, उसके बाद जो है ये वाले साइड वाले जो हैं सिलाइयाँ, उसको बाद में हम फोल्ड करेंगे, बाद में सिलाइयाँ लगाएंगे। इस तरह से रखें, जहाँ तक ये निशान लगाया था इस तरह से। ये देखें, इस तरह से मैं रख रही हूँ। ये वाली कटिंग में जो है वो बाद में करूँगी, पहले मैंने सीधा रखा है इस तरह से करके। अगर आप इसको जो है लेस लगाना चाहते हैं तो आप इसको सिंपल सा फोल्ड करके लेस भी लगा सकते हैं, वो आपकी जो है अपनी मर्ज़ी है, अपनी चॉइस है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पहले इसको बना दिया था, फिर मैंने यहाँ पे ये रखा, फिर यहाँ पे आप जो है हाथ की मदद से टांके लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको प्रेस भी कर सकते हैं, फिर जो है आप डायरेक्ट सिलाई लगा दें। नीचे तक भी जहाँ तक आपको पॉकेट रखनी है वो भी आपको इस तरह से अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। इस तरह से जो है फिर मैंने साइडों पे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तीनों साइडों से मैंने जो है इसको टाँके लगा दिए थे, और फिर मैंने सिलाई लगा दी थी। सिलाई लगा के उसके बाद एंड में मैंने जो है यहाँ पे लेस जो है वो मैंने ऊपर से लगाई थी। अब जो यहाँ पे मैंने, ये मैं आप लोग को लगा के दिखा देती हूँ।
जी तो ये देखें, इस तरह से मैंने टांके लगाए थे और जो है ये फिर मैंने जो है ये वाली लेस लगाई थी, वो कपड़ों के साथ मैच थी। आप ज़ाहिर सी बात है अपने कपड़ों के हिसाब से जो है मैच करके लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके फिर यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया था और फिर इस तरह से कोनी बना के यहाँ तक, ठीक है। इस तरह से लेस लगा के फिर मैंने जो है इसका एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा था ये इस तरह से फिर ये मैंने कट कर लिया। तो यहाँ से फिटिंग मैंने लगाई तो आपको जो है पता नहीं चल रहा था कि ये मैंने जो है किस तरह से कटिंग किया है। तो अब मैं आप लोगों को इस पे जो मैंने फ्लावर्स लगाए थे डिज़ाइन में, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से लगाए थे। जी तो पॉकेट पे मैंने जो चीज़ें लगाई थी उनमें ये इस तरह के मोती थे और ये ब्लू कलर का इस तरह का ये फ्लावर कह सकते हैं इसको, ये जो है इस तरह का टसल था, ठीक है। कलर ज़ाहिर सी बात है आप अपने कपड़ों से जो है मैच करके लेंगे। ये भी आपको जो हर कलर में बाज़ार से इजीली मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएंगे। इनको जो है आप खुद से टांग के लगाइएगा ताकि ये मजबूत हो जाएँ, फिर खुलेंगे नहीं। और ये वाले मोती भी हर कलर में आपको मिल जाएंगे। तो इसको मैंने इस तरह से लगाया था। ये देखिए मैंने पॉकेट्स पहले लगा ली थी। आप चाहें तो पॉकेट्स के निशान करके अंदाज़ा करके पहले ये लगा के फिर पॉकेट लगाएं, तो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, लगा सकती हैं। तो मुझे इस तरह से सही लगा तो मैंने इस तरह से किया। इनको भी आप अच्छे से टांग के लगा देंगे तो ये भी नहीं खुलेंगे। तो ये मैंने सुई में जो है वो डबल धागा लिया। धागा हमें फ्लावर के कलर से मैच करके लेना है ताकि जो है टांग के नज़र ना आए। तो इस तरह से मैंने इसको टांका था। फिर मैंने ये देखिए नीचे से इस तरह से अंदाज़ा लगा के जहाँ तक ये ख़त्म हो रहा है वहाँ पे मैंने इस तरह से इसको निकाला, मोती डाले इसमें। उसके बाद मैंने जो है ये इस तरह का जो है टसल इसके साथ जो है वो लगाया था। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ रफली ऐसे ही करके। तो एक ही बार मैं इनको जो है यहाँ से गुजारती हूँ। आपको जो है 3 से 4 बार इस तरह से करना है ताकि ये मजबूत से लग जाएं, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने जो है वो लगाई थी। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि पट्टी किस तरह से बनाते हैं, जो सिलाइयों वाली पट्टी मैंने बनाई थी। जी तो ये देखें, ये मैंने बुकरम लिया है। बुकरम पे आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, आपको जितनी चौड़ी पट्टी चाहिए, जितनी आपको जो है कम पट्टी चाहिए, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से फिर जो है उसकी कटिंग करेंगे। मैं जो है 2 सेंटीमीटर तक जो है चौड़ी पट्टी जो है वो कट करती हूँ। आप 1 इंच तक करना चाहते हैं कर सकते हैं, 2 इंच तक जितना आपको चाहिए चौड़ाई में, ठीक है। तो इस तरह से मैंने निशान लगा दिए। अब मैं इसको इस तरह से सीधा निशान लगा के इसकी कटिंग कर लूँगी। पहले मुझे जो इस पे कोई निशान वगैरह नहीं लगाना, इस तरह से मैंने इसको सिंपल कट कर लिया है। अब मैं इसको जो है कपड़े पे प्रेस करूँगी। जी तो ये देखिए, इसको मैंने जो है कपड़े पे आयरन कर लिया है। इस तरह के अगर आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं सिलाइयों वाला, तो आप कोशिश करें कि सिंपल कपड़े पे ही वो बनाएं, तो ज़्यादा आपका जो है वो डिज़ाइन अच्छा लगेगा, नज़र आएगा अच्छे से, ठीक है। तो अब जो है हमें वो निशान लगाना है। दूसरी अहम बात कि दोनों साइडों से आपको जो है एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा छोड़ना है, क्योंकि हम सिलाई करेंगे तो उसमें इस तरह से कपड़ा ये जाएगा तो सिलाई जो है वो मज़बूत हो जाएगी सिलाई, और कपड़ा जो है वो निकलेगा नहीं, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से एक साइड पे जो है वो निशान चाहिए तो आप इस तरह से निशान लगाएंगे, ठीक है। निशान हमें जो कपड़ा होगा वहाँ तक लगाना है। सिलाइयाँ भी हमें यहाँ से ही स्टार्ट करनी है ताकि जब हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे तो वो जो सिलाई है वो भी ना खुले और धागे भी इस कपड़े के जो है ना निकलें, ठीक है। इस तरह से भी आप लगा सकते हैं एक साइड पर। अगर आप दोनों साइडों पर लगा सकते हैं तो इस तरह से लगाएंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इस तरह के बॉक्सेस बन जाएंगे छोटे छोटे, अगर आप लोग बनाना चाहते हैं, ठीक है। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इस तरह से। मैं इसको जो 1-1 इंच का जो है इस तरह से डिस्टेंस दे रही हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1-1 इंच का, तो इस तरह से भी आप जो है निशान लगा सकते हैं। अच्छा, इस डिज़ाइन में आपको यहाँ जहाँ तक आपका बुकरम होगा वहीं तक ही आप जो है वो निशान लगाइएगा, क्योंकि ये जो है फिर स्टार्ट होगी तो एक ही सिलाई पूरी चलती हुई आएगी तो धागा नहीं निकलेगा। ऊपर से और नीचे से फिर हमारा जो है वो धागा मजबूत हो जाएगा सिलाई में। किसी तरह से भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो निशान लगाना चाहते हैं लगा लें, सीधे भी लगा सकते हैं इस तरह से ऊपर से लेके नीचे तक, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। इस तरह से हम जिसे हमें चाहिए हम निशान लगाएंगे। उसके बाद अब हम जो है वो सिलाई लगाएंगे। जी तो उम्मीद करती हूँ आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं कि किस तरह से धागा लगाना है या कौन सा धागा यूज़ करना है, ठीक है। आप यहाँ पे इस तरह की अगर सिलाइयाँ लगाते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा मोटा धागा चाहिए, तो आप अगर पश्चिम का धागा लेते हैं तो बेस्ट है, वो भी आपको आराम से मिल जाएगा, ये जहाँ पे बुकरम वगैरह मिलते हैं वहाँ से। अगर नहीं तो अगर रियली यूज़ करना चाहते हैं, मैच कोई आपको नहीं मिल रहा वो वाला, तो आप इस तरह से डबल करके
ये देखिए, ये मैंने डबल किया है। जो भी रील लेंगे, जो हम सिलाई के लिए लेते हैं, वही धागा है, ठीक है। तो इस तरह से हम बाबिन में इसको फिल करेंगे। इस तरह से मुझे थोड़ा सा चाहिए तो इसलिए मैं हाथ से कर रही हूँ। ये डबल करके मैंने यहाँ पे इतना सा इसमें फिल किया है। अब ये जो है मैं नीचे जो सिलाई हम लगाते हैं, जिस तरह से नीचे डालते हैं वहीं पे ही डालूँगी। ऊपर से मैं जो रील यूज़ करूँगी वो सिंगल होगा। ये वाला मैंने डबल लिया है, जो इस साइड पे आएगा राइट साइड पे, ठीक है, डबल वाला धागा, और ऊपर वाली साइड पे मैं सिंगल लूँगी। अच्छा, ये मैंने ये लिया है पर्पल वाला, ताकि इस पर जो है वो नज़र आए, जो हम मैच करके लेंगे। ऊपर जो है मैं जो सेम कपड़ा है वही रील यूज़ करूँगी जी। तो ये देखिए, नीचे जो है मैंने ये डबल वाला धागा डाला है, ऊपर से मैंने जो रखा है वो सिंगल है। मैंने आप लोग को कहा कि जिस तरह से जिस कलर का ये कपड़ा होगा उसी कलर का रील जो है वो ऊपर रखना है। फ़िलहाल मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैं आप लोगों को फिर से बता दे रही हूँ, ठीक है। उससे तो फिर जो है वो नीचे वाली सिलाई है वो अच्छे से नज़र आएगी। तो इस तरह से जो अब मैं इस पर सिलाइयाँ लगाऊँगी। जी, तो ये देखें, ये मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं। ये इसकी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है, ठीक है। अब जो है ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको इस तरह से करके अच्छे से जो है आयरन कर लेना है, ताकि अच्छे से बैठ जाए। फिर जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये हमें जो है आसानी से हम सिलाई लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है, इस तरह से। और ये जो मैंने सिलाई लगाई है, ये आपको हमेशा थोड़ी सी बढ़ा के रखनी है, मतलब थोड़े से बड़े टांके लगाने हैं। बिल्कुल बारीक जो है सिलाई नहीं लगानी, ठीक है, फिर अच्छी लुक जो है उससे नहीं आती। तो इस तरह से अब इसको हम गले पे रख सकते हैं, इस तरह से करके कहीं पे भी आप जो है इसको लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को जो है मेरे समझाने का तरीका समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी क्या बात समझ में नहीं आई। तो मज़ीद मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को समझा सकूँ। और मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।